हेलो मेरे प्रिय स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन के प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम होता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ दिए रहेंगे और उस फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेशन से दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज़ निकालना होता है। इसको हम कहते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम लाई का एक फार्मूला ही होता है जो डेरिवेशन के थ्रू आता है। एक होता है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में फिजिकल क्वांटिटीज़ का डाटा पुटअप होता है और उसके रिस्पेक्ट से दूसरे डाटा का वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। तो वो न्यूमेरिकल होता है और ये जो होता है प्रॉब्लम होता है। प्रॉब्लम बच्चों को एकदम याद रखना चाहिए। प्रॉब्लम याद रखने से क्या होगा कि जो न्यूमेरिकल आपको 3-4 मिनट में बनेगा वो न्यूमेरिकल आपको 1 मिनट में बन जाएगा। तो जितना प्रॉब्लम, जितना कंडीशंस आपको याद रहेंगे, आपका एग्जामिनेशन उतना ही बढ़िया जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके इसमें सॉल्व करते हैं, इसमें जो लिखा हुआ है। तो पहला सॉल्यूशन है हमारा, फर्स्ट है, कहता है कि टाइम थीटा इक्वल टू GT²/2R। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज इसमें लिया हुआ है। तो फिजिकल क्वांटिटीज एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा है रेंज। तो हम इन दोनों को पहले लिख देते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin θ/g और रेंज का फॉर्मूला होता है कि 2u² cos थीटा इंटू साइन θ/g। अब हमें देखना है कि उसमें जो क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट को स्क्वायरिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट को स्क्वायरिंग कर देंगे। दोनों तरफ हमने स्क्वायरिंग किया और इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों डिवाइड है, तो हम दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो T²/R इक्वल्स टू 4u² sin θ/g² इंटू 2u² cos थीटा इंटू साइन θ/g। g और ये कट जाएगा, 2 और यहाँ 2 कट जाएगा, u² कट जाएगा, साइन ये साइन से कट जाएगा। अब यहाँ जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है T²/R इक्वल्स टू 2 ऊपर रह गया, साइन बटा कॉस टाइन थीटा हो जाएगा और नीचे जी रह गया। तो हमें ये प्रूफ हो गया कि टाइन थीटा इक्वल्स टू GT²/2R। ये कंडीशंस आपको याद रखना है। इसमें क्या है कि सबसे पहले रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू दे देगा और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपसे पूछेगा, है ना। अगर कहता है कि कोई बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है और उसमें जो है वो टाइम ऑफ फ्लाइट ले लेता है 4 सेकेंड्स और रेंज है 10 मीटर, तो बताइए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो यहाँ पर वैल्यू हम दोनों को रख देंगे, वो जो एंगल मिलेगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट बी वाला हम देखते हैं। पार्ट बी में कहता है कि H इक्वल्स टू GT²/8। तो GT²/8 यहाँ पर है। तो इसमें दो फिजिकल क्वांटिटीज है। ये एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा है मैक्सिमम हाइट। हम दोनों का फार्मूला लिख देंगे। तो लिखते हैं पार्ट बी, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है तो कैपिटल T इक्वल्स टू 2u sin θ/g और हाइट का फार्मूला होता है u² sin θ/2g। ओके, अब इसमें हम देखें कि अगर 8 को इस तरफ कर दें और h को नीचे कर दें तो टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायरिंग बटा h हमें है। तो सबसे पहले इसमें हम स्क्वायरिंग कर देंगे। तो स्क्वायरिंग कर देते हैं
अब हम ले लेते हैं कि कैपिटल टी स्क्वायर बाई एच, तो इसका हो जाएगा ये टी स्क्वायर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, एच का वैल्यू रखते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये g और ये कट जाएगा, यू स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर से कट जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तब ये हो जाएगा टी स्क्वायर g बटा h इक्वल्स टू 8, ये 2 ऊपर जाएगा, दैट इज कह सकते हैं कि h इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाई 8। ये क्वेश्चन भी आपसे इस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछ सकता है कि एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया गया है जिसका टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकेंड है, तो बताइए कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। तो 4 सेकेंड होगा तो यहाँ पर 4 × 4/8 होगा, ये कट जाएगा 2 से और ये कट जाएगा, तो हाइट इससे आसानी से निकाला जा सकता है और ये विदिन 1 मिनट के अंदर आपका ये न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल भी देता है तो भी सोल्व हो जाएगा, है ना। अगर नहीं इसको याद है तो इतना प्रोसेसिंग करना पड़ेगा जो 1 मिनट से ज़्यादा लेगा, तो उससे बेहतर है कि ये सिचुएशन को हम याद रखें कि अगर टाइम ऑफ फ्लाइट अगर दिया हुआ है और हमें मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तब उसका डायरेक्ट हम फार्मूला लगा देंगे, वो हो जाएगा h इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर बाई 8। आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें क्या दिया है। अब इसका 3 गो क्वेश्चन और इसमें है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम हम लिए हैं, अभी न्यूमेरिकल नहीं लिए हैं। कुछ प्रॉब्लम्स पहले हम करा दें, यानी जो फार्मूला में हम लोग पढ़े हैं उसके अलावे भी कुछ डेरिवेशन है जिसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे, हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये इसको देते हैं फर्स्ट, ये है 2 और ये है 3। अब फर्स्ट सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए क्या कहता है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्शन का मैक्सिमम हाइट जो कि कैपिटल H से इंडिकेट होता है, इज फाउंड टू बी, पाया जाता है, हाफ ऑफ इट्स रेंज, उसके रेंज का आधा मैक्सिमम हाइट होता है। ये हमारा क्वेश्चन का कंडीशन हुआ। क्वेश्चन में 3 चीज़ें होती है जिसके आधार पर यह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। पहला तो ये होता है गिवन डाटा, दूसरा होता है जो फाइंड करना होता है, तीसरा होता है कंडीशन। और कंडीशन पढ़ के यानी कंडीशन के अकॉर्डिंगली फार्मूला को हमें पुट करना होता है। अगर कंडीशन आपसे नहीं पकड़ा रहा है और जनरलाइज फार्मूला अगर आप पुटअप कर देते हैं तो आंसर तो मिलेगा और ऑप्शन में भी वो आंसर डाला हुआ रहेगा, लेकिन वो आंसर गलत होगा जो आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसका कंडीशन क्या है। अगर कंडीशन पकड़ा जाता है तो ऑटोमेटिक आपका फार्मूला पुटअप करने में आसानी हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज होगा। तो चलिए, इसमें कह रहा है कि हाइट जो है वह रेंज का आधा है, तो हाइट का फार्मूला हम यहाँ पर लिख दें। तो हाइट का जो फार्मूला होगा वो होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज का फार्मूला होगा 2e स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाई g। ओके, अब यहां से ये कट गया, यू स्क्वायर कट गया, साइन थीटा ये कट गया, g और g कट गया। अब कॉस को हम इस तरफ ले आवेंगे, तब ये हमारा हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 2। ओके, अब ये tan थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर हमें निकालना है रेंज। वेलोसिटी दिया हुआ है u, यानी ये जो रेंज निकलेगा वो u के रिस्पेक्ट से निकलेगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हो गया p बाई b, यानी यहाँ पर हमें निकालना पड़ेगा h।
तो h का फार्मूला जो हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, यानी हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का रूट होता है। 2 दूनी 4 और 1 5, यानी ये h का जो वैल्यू आ गया वो हो गया अंडर रूट 5। अब यहाँ पर हम ले लेंगे कॉस थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा इसके रिस्पेक्ट से क्या होगा, तो कॉस थीटा इक्वल होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी बेस 1 हो गया, हाइपोटेनियस अंडर रूट 5 हो गया, और साइन थीटा इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी 2 बाई अंडर रूट 5 हो गया। अब इतना पार्ट आने के बाद हम जो है रेंज का फार्मूला लिखेंगे। हमें यहाँ पर एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अगर हाइट जो है वह रेंज का आधा होगा तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वो tan इनवर्स 2 होगा। एक चीज़ याद रखना है हमें, क्लियर। अगर हाइट जो है रेंज का आधा होता है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वह tan इनवर्स 2 होगा। अब यहाँ पर हम इसको यूज करके, पाइथागोरस को यूज करके हम यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इधर जरा हम लिख देते हैं रेंज का फार्मूला। रेंज होता है कि 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी, तो r इक्वल्स टू होगा 2u स्क्वायर इंटू कॉस का वैल्यू वहाँ से हम ले रहे हैं 1 बाई अंडर रूट 5, और वहाँ से हम साइन थीटा का वैल्यू ले रहे हैं 2 बाई अंडर रूट 5 बाई जी, यानी r का जो वैल्यू आपको मिलेगा r इक्वल्स टू 2 इंटू 2 4 और रूट 5 इंटू रूट 5 5, यानी ये हो गया 4u स्क्वायर बाई 5g। ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब इसमें देखिए कि अगर ये कह देता है कि एक बॉडी का मैक्सिमम हाइट जो है वह रेंज का आधा है, तो और उसकी वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो रेंज निकालिए। तो इतना अगर आप नहीं निकालते हैं तो पहले नहीं याद रखते हैं तो आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, उसके बाद रेंज का फार्मूला आपको पुटअप करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये कंडीशन के अनुसार ये रिजल्ट अगर आपको याद है तो इसमें कुछ नहीं है। 4 बाई 5 इंटू यू का वेलोसिटी जो होगा उसको पुटअप कर दीजिए, ये कर दीजिए, तुरंत रिजल्ट निकल जाएगा। यानी इस तरह का क्वेश्चन भी आपको 1 मिनट के अंदर ही सोल्व हो जाएगा। याद रखना क्वेश्चन कंपटीशन में जो भी क्वेश्चन है उसकी कोशिश होनी चाहिए कि हमें 1 मिनट के अंदर वो क्वेश्चन सोल्व हो जाने चाहिए। अगर 1 मिनट के अंदर आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाता है तो आपकी सिलेक्शन जो है वह सिक्योर हो जाता है, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में। और मैं वो सारी चीज़ें को कर रहा हूँ कि जो 1 मिनट के अंदर कुछ कंडीशंस फार्मूले हैं उसको याद रखा जाए ताकि हम क्वेश्चन जो है सही समय पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अब यहाँ पर एक दूसरा क्वेश्चन उसी पर दिया है। ये सारे क्वेश्चन हाइट और एज के रिलेशन में है और कंडीशन पर ये क्वेश्चन डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का जो मैक्सिमम हाइट है इज फाउंड टू बी इट्स रेंज, इसके रेंज के बराबर पाया जाता है, तो इसका रेंज क्या होगा। तो अब यहाँ पर सीधा कंडीशन है h इक्वल्स टू r। अब यहाँ पर h का फार्मूला हम लिखेंगे तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज का फार्मूला हो जाएगा 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी। जी और जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर ये साइन से कट गया, यानी tan थीटा इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर हमें निकालना है रेंज, तब इसको हम लिखेंगे कि P बाई बी। तो h का वैल्यू यहाँ से निकाला जा सकता है कि 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये h हो गया।
अब यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वह क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। बेस इसमें क्या होगा, तो बेस 1 होगा, हाइपोटेनियस कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 जोड़ेंगे तो अंडर रूट 17 होगा। और साइन थीटा का जो वैल्यू होगा वह होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, यानी 4 बाई अंडर रूट 17। क्लियर। अब यहाँ पर हम रेंज का फार्मूला लिख देंगे, इसलिए R इक्वल्स टू 2u स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई जी। अब यहाँ पर वैल्यू हम लिखेंगे तब हमें मिल जाएगा कि 2u स्क्वायर इंटू कॉस थीटा 1 बाई रूट 17 इंटू 4 बाई रूट 17 बाई जी, यानी रेंज का जो फार्मूला हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा 8u स्क्वायर बाई 17। रूट 17 इंटू रूट 17 का वैल्यू हो जाएगा 17। यह भी कंडीशन हमें याद रखना चाहिए कि अगर किसी प्रोजेक्शन बॉडी का मैक्सिमम हाइट और रेंज अगर दोनों बराबर होता है तो ऐसे स्थिति में एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा वह tan इनवर्स 4 होगा, और मैक्सिमम और रेंज का जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा R इक्वल्स टू 8u स्क्वायर बाई 17। इसमें हाइट भी निकाला जा सकता है इससे, तो ये एंगल पर रेंज और हाइट क्या होगा ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पर हम रेंज निकाल रहे हैं, हाइट का फार्मूला हम रख देंगे तो हाइट का फार्मूला भी यहाँ पर हमें फाइंड हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, किसी प्रोजेक्टाइल बॉडी का मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगा इज हाफ द प्रोजेक्शन वेलोसिटी, यानी उसके प्रोजेक्शन वेलोसिटी का आधा होगा। तो बताइए कि रेंज क्या होगा अगर प्रोजेक्शन वेलोसिटी u है। तो यहाँ पर देखा जाए ये कंडीशन है, क्वेश्चन का कंडीशन है। क्वेश्चन का कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होगा वह प्रोजेक्शन वेलोसिटी का आधा होगा। क्लियर। हम लोग जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जो वेलोसिटी होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। जब वो मैक्सिमम हाइट पर जब पहुंचेगा तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, यानी यहाँ भी एक्स जो होगा ये u मीटर पर सेकेंड है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा है, यहाँ पर हो जाएगा ux इक्वल्स टू u cos थीटा। अब कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो कंडीशन है, क्वेश्चन का जो कंडीशन है वो है कि ux vx इक्वल्स टू ux बाई 2। प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो होगा यानी एक्स एक्सिस पर का वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर लेंगे, तो भी एक्स का वैल्यू हम यहाँ पर निकाल दिया। अब यहाँ पर हम भी एक्स का अगर वैल्यू लिखें तो भी एक्स का वैल्यू ये हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, हम ये लिख दिए गलत, ये सीधा कहता है कि भी एक्स जो है वह प्रोजेक्शन वेलोसिटी का आधा है, यानी u बाई 2 है। तो भी एक्स, अब यहाँ पर कंडीशन जो होगा कि भी एक्स इक्वल्स टू होगा यू एक्स कंसेप्ट के अनुसार, तो ये हो जाएगा भी एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा। ओके, तो भी एक्स का वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे यू कॉस थीटा इक्वल्स टू यू बाई 2, यू और यू कट गया, कॉस थीटा इक्वल्स टू हो गया हाफ। यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू हमें मिल रहा है वो कॉस में हाफ का वैल्यू कितना का होता है, यानी 60 का होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं कि अगर
किसी बॉडी को 60 डिग्री से फेंका जाता है तो मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी जो हो जाएगा वो आधा हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक कंडीशन हमको ये मिल रहा है कि अगर किसी बॉडी को थीटा डिग्री से अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी आधा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, क्लियर। अब यहाँ पर हमें कह रहा है रेंज निकालने के लिए, तो R इक्वस टू हो जाएगा 2u² cos 60 इंटू साइन 60, ओके, बाई जी। अब ये हो गया R इक्वल्स टू 2u² cos 60 हाफ साइन 60 √3/2 बाई जी। ये हो गया R इक्वल्स टू 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी √3u²/2g। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने प्रॉब्लम को डिस्कस किया। वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट और रेंज को लेकर हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। और हम ये जो है आज जो क्वेश्चन, आज जो प्रॉब्लम हमने कराया है, ये आपको इंजीनियरिंग के और मेडिकल के स्तर का, मेंस स्तर का है। फिर हम कल जो लेकर आएंगे प्रॉब्लम्स, वह जो है आईआईटी मेंस का मेन क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारी उत्साह बढ़ता है और हम नए नए क्वेश्चंस आपको लेकर हम आएंगे। ठीक है दोस्तों, खूब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, अपनी लाइफ को सुरक्षित कीजिए।